एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर लेकर आया हूँ। एक्चुअल में क्या है कि लोग मेरे से कंटिन्यूसली ये पूछा करते हैं कि मेरी डीएफ और डीएम एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगा कि जिनके थ्रू आप अपनी डीएफडीएम एनर्जी को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट के साथ। उसके पहले मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। सो देखिए, अगर आपकी डीएफडीएम एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है तो उस केस में आपके साथ क्या होगा, आपको 69 नंबर बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा। इसके अलावा आपको या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होगे या तो आप बहुत ज़्यादा एंगर में जा रहे होगे, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी। आप दो चीज़ों को एक साथ देख रहे होगे अपने अंदर एक ही टाइम पे, तो ये आपका शो करता है कि आपकी डीएफडीएम एनर्जी इम्बैलेंस है। अब मैं आपसे सब कुछ पॉइंट शेयर करता हूँ कि आपको क्या करना है ऐसे टाइम पे जब डीएफडीएम एनर्जी इम्बैलेंस हो और 69 नंबर कनेक्ट हो रहा हो, तो कौन से पॉइंट आपको अपनाने हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस फॉर्म में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको उस टाइम प्राणायाम करना बहुत अच्छे से स्टार्ट करना है। आप 15 मिनट डेली प्राणायाम को दें। प्राणायाम में क्या करना है, हल्की एक्सरसाइजें करनी है, जैसे कि आप अनुलोम विलोम करिए, बटरफ्लाई करिए, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट 25 मिनट जैसे भी आपके पास टाइम है आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग करने से मेरा मतलब है कि आपको नंगे पैर घर में रहना है। अगर आपके आसपास कहीं घास का मैदान है तो आप उसमें नंगे पैर चल सकते हैं विदाउट स्लीपर। ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत स्टेबल बनाएगा। इसके अलावा आपको उस टाइम 7 चक्रा पर, सोलर और सैक्रल चक्रा पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत होगी, क्योंकि जो आपका सैक्रल चक्र होगा वो आपकी डीएफ एनर्जी को इंडिकेट करता है और जो आपका सोलर प्लेक्स होगा वो आपकी डीएम एनर्जी को इंडिकेट करता है। सो इस तरीके से सोलर और सैक्रल को आप उस टाइम उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, उनको ज्यादा टाइम ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप अगर एक डीएफ है तो आपको अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट करनी होगी। आपको अपने करियर के लिए एक्शन ओरिएंटेड होना होगा और आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होंगी। और इसी तरह अगर आप एक डीएम एनर्जी में, तो आपको अपने अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट करनी होगी। इसके लिए आपको अपने अंदर इमोशंस जगाने होंगे, अपना नेचर को एक्सप्रेसिव बनाना होगा, अपनी चीजें दबानी नहीं होंगी। इसके अलावा मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, तो आपको एफर्मेशंस डेली साउंड करने हैं। एफर्मेशन इस तरीके के साउंड कर रहे हैं कि जैसे मेरे अंदर की डीएफडीएम एनर्जी बैलेंस हो रही है। ये आप रात में सोते टाइम डेली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन आपको बहुत अच्छे से आंसर करेगा कि आपकी डीएफडीएम एनर्जी कहां पर इम्बैलेंस हो रही है, किस पॉइंट पे आप लैग कर रहे हो। इसके अलावा आप अपने ट्रिगर्स पर काम करो। सपोज करिए कि आपके ट्विन से आपका कांटेक्ट होता है, तो उस टाइम पर आपके ट्विन ने आपको जिस पॉइंट पर ट्रिगर दिया है, तो आप उसके इमोशंस को समझो, ना कि उन इमोशंस को सप्रेस करो। जितना आप इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करोगे। इसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हो डेली डेज में, जिसका टॉपिक आपको ये रखना है कि मुझे किस चीज से डर लगता है, मैं क्या अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करती हूं या करता हूं। इन पॉइंट के साथ मैं एक पॉइंट आपसे और शेयर करता हूं, आप अपनी डेली की पूजा में मंत्र चैंटिंग को शामिल करिए। ये आपकी डीएफडीएम एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो मैंने ये जो पॉइंट आपसे बताए हैं, इससे आप अपनी डीएफडीएम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं और ये आपकी एनर्जी को इम्बैलेंस होने से बचाएगा। सो जब भी आपको लगता है कि एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो रही है, तो आपको इन पॉइंट्स पर फोकस करना है, इन पॉइंट्स को और अच्छे से परफॉर्म करना है। इवन आपको इन पॉइंट्स को डेली रूटीन में अपने शामिल करना है। ऐसा नहीं करना है कि जब हमें फील हो रहा है कि इम्बैलेंस हो रहा है उस टाइम हमने ऐड कर दिया, बाद में फिर वर्क कर दिया, क्योंकि डीएफडीएम एनर्जी आपकी बीच बीच में इम्बैलेंस होती रहती है। सो उससे बचने के लिए इन पॉइंट्स का फॉलो करें और अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को एक बेटर वे में आगे बढ़ाएं। आई होप मैंने जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस करें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। साथ ही मैं अपना नंबर और अपना इंस्टाग्राम लिंक दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसको भी पर्सनल गाइडेंस लेनी है आप मेरे को डीएम करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। शिव शक्ति सदा सहाय।